हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका निकू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे सपना चौधरी के बारे में। रिसेंटली सपना जो है एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने अपने जो ससुर हैं उन पर कुछ एलिगेशंस लगाए थे। एलिगेशन कुछ ऐसे थे कि उनके ससुर उन पर गलत नज़र रखते थे, गलत तरीके से टच करते थे, उनको ही नहीं बल्कि उनके साथ जो अंशु रहती थी यानी कि जिनको उनके ससुर ने गोद लिया हुआ था उसको भी गलत तरीके से टच करते थे, किस करते थे। और एक बार तो हद ये हो गई कि लिप पर भी जो है कुछ ऐसी ही चीज़ हुई, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया है सोशल मीडिया पर। ऐसा लग रहा है सपना ने जो खुलासा किया है उनकी फैमिली पर तो कोई इसका असर नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर हंगामा मच गया है। साथ में हंगामा मचा है इनके पड़ोस में। जी हाँ, इनके पड़ोस में भी काफ़ी कुछ हंगामा मच गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर बात करेंगे कि किसी भी बहू के साथ में या बेटी के साथ में अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो क्या वो कहीं से भी जस्टिफाई होगा? अगर वो खुद बोल रही है कि उसके पास सबूत है और वो चाह रही है अंशु इस बारे में बोले। अंशु ने ना तो ना किया है आकर, ना ही हाँ किया है। उनकी चुप्पी ही इस चीज़ का जवाब है कि आखिरकार असलियत क्या है। क्योंकि अंशु को रोकने वाले तो उनके घर में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उनको इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाकर बात करने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे, अगर वो ये हरकतें करेंगे तो वो अंशु को भी सपना जिस तरीके से अब तक दब कर रही है उसी तरीके से दबाने का काम करेंगे। वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी और आगे कोई भी आके उसको कुछ भी बोल देगा और ब्लैकमेल कर देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि अपने बच्चों को पहले से ही ये सिखाया जाए कि डरना नहीं है, जो सच्चाई है उस सच्चाई के साथ खड़े रहे। चलिए इसके बाद बात करते हैं आखिरकार उनके पड़ोस में हुआ क्या है। जब से ये खुलासा हुआ है तो काफ़ी कुछ उनके पड़ोस में हो रहा है, जिसका खुलासा उनके ही पड़ोसी ने अपने चैनल पर वीडियो डालकर बताया है। जब वीडियो का थंबनेल मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके सास ससुर ने खुद कुछ खुलासा किया है, खुद कुछ बातें बोली है आकर। लेकिन सास ससुर का तो वहाँ नाम भी नहीं था, इंक्लूडिंग सिर्फ उनकी फ़ोटो का यूज़ करके और एक लंबा चौड़ा भाषण दिया गया था। भाषण ही मैं उसको कहूँगी क्योंकि सारी बातें बिना प्रूफ के बताई गई है। काफ़ी कुछ एलिगेशन इनकी तरफ से सपना के लिए लगे हैं, इतना ही नहीं कैरेक्टर के ऊपर भी। सबसे बड़ा जो एलिगेशन लगा है वो ये लगा है कि इन्होंने तो यानी सूरज जी के जाने के बाद में सपना ने राजीव जी पर डोरे डाले हैं। इस तरीके की चीज़ें आई है। डोरे डाले मतलब कि सपना जब वो चले गए और उसके बाद में राजीव जी जो थे, जब भी वो घर से बाहर निकलते थे तो हमेशा सपना बेहोश हो जाया करती थी और उन्हें वापस लाया करता था और उनको डॉक्टर के यहाँ दिखाया जाता था। यानी कि इनका कहना ये था कि सपना उस वक्त सिर्फ नाटक करती थी जिससे कि राजीव जी उसके बहकावे में आ जाओ, और यही चीज़ें उसने की है। जिसके बाद में राजीव जी ने शादी के लिए जब चीज़ें हुई तो इनकी मदर नहीं चाहती थी कि सपना से शादी हो, और फिर भी इनके कहने पर यानी कि राजीव जी के कहने पर सपना से राजीव जी की शादी हो गई। और जो भी चीज़ें उसके बाद में हुई हैं वो सभी आपको पता है। इतना ही नहीं, इन्होंने कुछ खुलासे खुद अपने मुंह से कर दिया है। इनका कहना ये था जब सूरज जी यहाँ पर रहते थे तो ये कहती थी कि अपने घर वालों से अलग रहो, मुझे यहाँ से अलग रहकर रहो। तो वहाँ पर सूरज जी नहीं मानते थे तो इसी वजह से इनके यहाँ मारपीट होती थी। तो एक सवाल है, सूरज जी तो खुद ही वहाँ पर नहीं रहते थे, खुद बाहर रहते थे, तो कौन से माँ बाप की वो सेवा करते थे? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो भी पिटाई वाली वीडियो आई थी उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सूरज जो है वो इस बात से नाराज़ है कि सपना घर में ना रहे या फिर सपना घर ही रहे, वो खुद बाहर रहेंगे। वो तो खुद वहाँ अपनी मदर से भी नाराज दिख रहे थे। तो इस चीज़ का क्या आपके पास कोई प्रूफ है जो इतने बड़े एलिगेशंस आपने लगाए हैं? इनका कहना यह है कि जब सूरज जी जिंदा थे तब तो सपना ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि घर छोड़ना था, आज़ादी चाहिए थी, तो इस वजह से अब ऑडियो लीक कर दी। ये शब्द कुछ सुने सुने से लग रहे हैं यूट्यूब पर। जी हाँ, महाराज ने पूरी जो है एक वो की है, सर्च की है, सर्च इंजन बने, उसके बाद देखा कौन क्या बोल रहा है और फिर वही चीज़ें अपने चैनल पर आके रिपीट कर दी। और उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई इनको चाहिए थी कंट्रोवर्सी सपना के साथ में, क्योंकि सपना ने इनके एक वीडियो में इनका नाम ले दिया था क्योंकि ये हेट कमेंट्स लाइक कर रहे थे। तो इस वजह से तभी से खुंदक खाए बैठे हैं सपना को और हर चीज़ के लिए ब्लेम किए जा रहे हैं उनको।
और अब इनको मौका मिल गया कि अच्छी तरीके से ब्लेम करे। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि भाई मतलब अंकल जी तो बहुत अच्छे हैं, उनका ये बेसिक नेचर है लोगों को गले लगाना, किस करना, तो ये बेसिक नेचर जो है हर कोई पसंद नहीं करता। सच बताती हूँ मैं, मतलब ये बेसिक नेचर आप बेटों के साथ कर सकते हो, बेटियों के साथ कर सकते हो, बेटी को भी लिप, मतलब ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। उसके बाद में बहू के साथ में ये बेसिक नेचर किस तरीके से किया गया है, वो भी शराब के नशे में, तो ये तो नेचुरल सी चीज़ है कि कोई किसी को भी बुरा लगेगा। हाँ, एक सवाल ज़रूर था कि भाई सपना को वो ये चीज़ें पहले ही खोल देनी चाहिए थी। जब तक वहाँ पे राजीव जी थे वो सेफ थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद में भी ये चीज़ें अगर हुई है तो वो बहुत गलत था। या फिर सपना ने ये कहा ही नहीं कि उनके जाने के बाद भी ये चीज़ें हुई है, उसने ये कहा कि गाली गलौच हुआ करती थी। तो क्या पता वो रुक गए हो या सुधर गए हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर वो गलत होती ना, तो वो इतनी श्योरिटी से जो है अंशु को नहीं कहती कि तू बोल तू बोल, और अब तक अंशु का जवाब आ चुका होता। तो ये इस बात की श्योरिटी है कि सपना वहाँ गलत नहीं बोल रही थी। और इंक्लूडिंग जो वीडियो की, मैंने जिस वीडियो की बात की थी अंकल आंटी के एनिवर्सरी के, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखी गई है जो कि पब्लिक ने बहुत पहले से नोटिस कर लिया था कि कुछ अजीब सा बिहेवियर है। और शायद इन भाई साहब के घर में इस तरीके की चीज़ें चल जाती होंगी, तभी इतना श्योर होके बोल रहे हैं। भाई हम लोगों के यहाँ तो नहीं चलती, इसलिए हम लोगों को बुरा लगा ये चीज़ें सुनकर। हाँ, सपना ने जो चीज़ें बोली है फिलहाल मैनुअली बोली है, मुंह से बोली है और अंशु को कहा है। तो अब ये देखना होगा अंशु अगर बोलेगी या नहीं बोलेगी, और सपना के पास में उस चीज़ों के लिए क्या क्या सबूत है, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी।